ये माँ पीताम्बर माँ बगलामुखी की सदा की जय जयकार हो। कल हमने बताया था यंत्र की शक्ति कैसे बढ़ावें, उसी का भाग 2 है। प्राण प्रतिष्ठित यंत्र के सामने यदि हम अर्चयामी कर दें तो इसकी शक्ति दुगनी पावर से बढ़ जाती है। अर्चयामी एक छोटे हवन के बराबर इसकी शक्ति होती है। अर्चयामी हम फूल की पंखुड़ियों से भी कर सकते हैं, चावल को हल्दी में रंग कर सुखाकर उससे भी कर सकते हैं, और जैसे मैं करता हूँ किशमिश के द्वारा। किशमिश है, काजू है, बादाम है, चिलगोजा है, इनसे भी अर्चयामी की जा सकती है, परंतु छुहारा से नहीं। अब कैसे करें? यंत्र के सामने एक प्लेट रख लें और अपनी माताश्री के सतनाम का, प्रत्येक नाम के आगे ओम और नाम के पीछे नमः अर्चयामी कहते हुए एक एक किशमिश उठा के प्लेट में रखते जाएं। जैसे ब्रह्मास्त्र रूपिणी देवी नमः अर्चयामी, ओम माता बगलामुखी देवी नमः अर्चयामी, ओम चिक्षित्र ज्ञान रूपा नमः अर्चयामी। इस प्रकार से 108 नाम बोलते जाएं और अर्चयामी करते रहें। बाद में ये अर्चयामी की किशमिश उठा के सुरक्षित रख लें, कुछ खा लें, कुछ जिसका कल्याण चाहते हैं उसको भी दे दें। एक दृष्टांत बताते हैं हम कि इस किशमिश में भी बड़ी गजब की शक्ति आ जाती है। एक बार मैं एक मरीज को देखने अस्पताल गया। उसकी हालत बहुत ही नाजुक थी, ग्लूकोज ठीक ढंग से चढ़ नहीं पा रहा था, ब्लड की बोतल भी लगी हुई थी, वो भी सही से चल नहीं पा रहा था। उस मरीज की पत्नी ने हमसे बताया, अब डॉक्टरों ने कहा है बहुत सीरियस कंडीशन है, अब ऊपर वाला ही मालिक है। जब ऊपर वाला मालिक है तो हमने एक माताश्री की किशमिश जेब से निकाल के उसको दे दी, कहा इसको खिला देना। कुछ देर मैं वहाँ रुका, फिर अस्पताल से बाहर आ गया। मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट ही कर रहा था कि वो महिला दौड़ती हुई आई और उसने बताया वो किशमिश मिल नहीं रही है। हमने कहा कोई बात नहीं। मैंने फिर जेब में अपने हाथ डाला, एक किशमिश और निकल आई, मैंने उसको दिया। हमने कहा इसको खिला देना। एक हफ्ते बाद वो महिला हमें फिर मिली। मैंने हाल चाल जानना चाहा, क्या हुआ तुम्हारे पतिदेव का? उसने बताया तो किशमिश खाने के बाद ऐसा चमत्कार हुआ कि दूसरे दिन ही शाम को डॉक्टरों ने डिस्चार्ज कर दिया, कहा एकदम ठीक है। तो भाई किशमिश जो माँ की होती है
बहुत ही पावरफुल होती है, इसको संभाल के रखें। अब आते हैं यंत्र में और भी कैसे ताकत दी जाए, तो इसका तर्पण कर दें। तर्पण करें तो पानी में गुड़ घोल लें, इससे तर्पण कर दें। शहद से अधिक प्रभावी होता है। तो अब करें कैसे तर्पण? तो एक थाल लें, थाल में एक कटोरी रख दें, कटोरी के ऊपर यंत्र रख दें अपना। कटोरी इसलिए रखते हैं कि जल से वो डूब न जाए, यंत्र को डूबना नहीं चाहिए। अब बाएं हाथ में माला पकड़ें और दाहिने हाथ से तर्पण करते रहें। तो मंत्र है मंदार मंत्र संपुटित रमा स्वरूपा भगवती पीताम्बरा का। मंत्र सुन लें। श्रीं ह्रीं ऐं भगवती बगले तसच विभो साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंजयत दिशा कांत्या विद्युत सोदामनी यथा में स्वाहा तर्पयामि। ये एक बार तर्पण हो गया। दाहिने हाथ से जल उसी के ऊपर यंत्र पे डालें। तो इस प्रकार करते रहें। तर्पण से भी यंत्र की शक्ति बढ़ती है और ये जो मैंने बताया है इससे दरिद्रता का नाश होता है, निश्चित पैसे का आवागमन शुरू हो जाता है। ये मंदार मंत्र श्रीं ह्रीं ऐं भगवती बगले तसच विभूत साक्षात् श्री रमा भगवत परारंजित दिशा कांत्या विद्युत सोदामनी यथा में श्रीं देहि देहि स्वाहा तर्पयामि। जब तर्पयामि बोलें तो जल उसी यंत्र पे डालें। ये नित्य एक माला तर्पण कर दें 1 माह तक। तो यंत्र की शक्ति बहुत तीव्रता के साथ बढ़ती है और आपके धनाभाव को ये दूर कर देगी। यह ठंडक का मौसम है तो जल हल्का गुनगुन कर लें, उसमें गुड़ घोल दें, उससे फिर तर्पण करें। श्रीं ह्रीं ऐं भगवती बगले तसच विभूत साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंजयति दिशा कांत्या विद्युत सोदामनी यथा में श्रीं देहि देहि स्वाहा। ये मंत्र हमने bagla.com उसमें भी दे रखा है। यह भूल चूक ना होने पाए इसलिए आप वहाँ से देख लीजिए। निश्चित जानिए पैसे की कमी में बहुत ज़बरदस्त सुधार आता है। 1 माह तक इस प्रकार यंत्र के ऊपर तर्पण कर दें, यंत्र की भी पावर बढ़ेगी। और ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिनका आप अपने अभ्यास में लावें। और हमारी तो यही प्रयत्न रहता है कि हमारे जितने भी साधक हैं, जितने भी शिष्य हैं, सबके कष्ट दूर हों, सभी संपन्न हों। किसी के सामने उनको हाथ न फैलाना पड़े, वो इतने सक्षम हो जाए कि दूसरे की मदद खुले हाथों से कर सकें। मैं भगवती से प्रार्थना करूंगा हमारे सारे शिष्यों के ऊपर आप अपनी विशेष कृपा दृष्टि सदैव ही बनाए रखने की कृपा करें। मैं अपने सारे शिष्यों से अनुरोध करूंगा कि जितना हम बतावें उसको प्रयोग ज़रूर करो। जब तक स्वयं प्रयोग नहीं करोगे
तब तक कैसे समझोगे? भगवती बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं। और एक बात और बता दें, सुनती बहुत तीव्र हैं, सुनती बहुत तीव्र है। प्रार्थना लगा के देखो कपूर अर्पण करके, ये भी प्रक्रिया करने से कपूर दे देना माता जी को। अच्छा, मैं अपने सभी शिष्यों को प्रणाम करता हूँ।